नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी 5 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रिक्ट मोहाली के बिल्कुल साथ में डिस्ट्रिक्ट रोपड़ शुरू हो जाता है। न्यू चंडीगढ़ से आप बाहर निकलोगे तो 3-4 गांव आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट मोहाली के, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोपड़ का बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रॉस करने के बाद डिस्ट्रिक्ट रोपड़ का पहला गाँव है। इसके पीछे हिल्स हैं, सामने दिखाते हैं आपको। ये 5 एकड़ ज़मीन है, मोटर साथ में है और सारी ज़मीन के अंदर पाइपलाइन डालकर सप्लाई कर दी गई है ताकि जो पानी लगाना है, जो खेतों च पानी लाने आप खाल नहीं घड़न की लोड़ नहीं, पाइपां पाइयां हुई इत्थे ऑलरेडी। और इस इलाके फ्रंट के उत्ते एक बहुत हाई प्रोफाइल पुलिस अफसर है, उनकी ज़मीन है। इधर भी एक पुलिस अफसर की ज़मीन है। तो यहाँ पे काफ़ी साल पहले बाइंग हो रखी है और ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बिग बिजनेसमैन, उनकी ज़मीनें यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो अब यहाँ पे जो आसपास प्राइस हो चुका है वो 2.5 करोड़ रुपए एकड़ का फ्रंट वाली ज़मीन का हो चुका है और पीछे वाले का 2 करोड़ रुपया आम मांगना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सब जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं और अब थोड़ा शहर को छोड़कर गांव में बसने का थोड़ा ट्रेंड आ गया है। चाहे एक दिन के लिए जाएं, थोड़ा वो फील अब हर बंदा लेना चाहता है। तो वैसे लोग यहाँ लेते हैं। अगर आप 2-4 दोस्त इकट्ठे होकर ये लेना चाहते हैं तो ये 5 एकड़ का है। ये 5 एकड़ इकट्ठी ही मिलेगी और 1 करोड़ 70 लाख रुपया इसका प्राइस है। अब 16-17 लाख की यहाँ पर रजिस्ट्री होती है सरकारी, बाकी आपको पता ही है कैसे देने होंगे। तो यहाँ पे मोटर वाली जो ज़मीनें हैं वो वैसे महंगी होती हैं नॉर्मल से। तो यहाँ पे ये मोटर है और इस तरफ भी ज़मीन है और आपको छत के ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कि पीछे का व्यू कैसा है। तो वो पीछे तक पूरी की पूरी बाउंड्री है 5 एकड़। ये बाउंड्री पीछे तक जा रही है और वो आगे तक फिर ये बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी ज़मीन है। बीच में ये अमरूद लगा हुआ है और ये बेल पत्थर है, बेल पत्थर भी कहते हैं इसको, ये है। और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ ऑलरेडी ऐसे बाउंड्री आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी सी प्राइवेसी भी आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको और पीसफुल एरिया है। तो पीछे इसके सामने हिल्स हैं और जब आप यहाँ पे डबल स्टोरी घर बनाओगे तो आपकी छत से थोड़ा सा मौसम, जैसे आज फॉग है, फॉग नहीं होगी तो आपको सामने हिल्स का व्यू यहाँ से मिलेगा। और यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए आपको 5 गांव क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको न्यू चंडीगढ़ इंटर हो जाओगे। तो न्यू चंडीगढ़ की जो नए एयरपोर्ट की रोड है वो सीधा जहाँ पे टी पॉइंट पर मिलेगी, उसके बाद आपको 5 गांव क्रॉस करने और यहाँ पहुँच जाओगे। रास्ते में आपको जो सड़क है वो 15-16 फीट की मिलेगी, थोड़ी टाइट मिलेगी। ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ आपको। और इस इलाके में उसी सड़क को क्रॉस करके जब आप आओगे तो आपको बहुत सारे आलीशान फार्म हाउस बनते मिलेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमारी हिल्स का वहाँ आ रहा है इसी ज़मीन के रास्ते के अंदर। तो अमारी हिल्स के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो ऑलमोस्ट 60 एकड़ प्लस है और वहाँ पे बहुत बड़ी इंफ्रा बना रहे हैं और उसका 10 करोड़ रुपए एकड़ की डिमांड है उनकी। और
वो प्रोजेक्ट को जब आप क्रॉस करोगे तो एक गांव और क्रॉस करना है, उसके बाद आप यहाँ आ जाओगे। तो यहाँ वो 10 करोड़ का एकड़ यहाँ आपको 170 का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट वैसी नहीं है। उसमें जो डेवलपमेंट होगी, उसमें जो 70-80 फीट की सड़कें बनेंगी, उसमें जो क्लब हाउस बनेगा, वो अगर आप यहाँ बनाओगे तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप पैसा कम खर्चना चाहते हैं और आपको वो सारे फीचर नहीं चाहिए और ज़मीन चाहिए, खेती वाली चाहिए, मोटर चाहिए, तो ये एक परफेक्ट इस एरिए के अंदर ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। बाकी और भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। जब आप आओगे तो इस इलाके में जितनी भी ज़मीनें हैं हमको सारी दिखा देंगे। सामने एक छोटी सी हिल है, उसके ऊपर भी कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, वो भी दिखा देंगे। उसके आगे फिर 2-3 गांव और क्रॉस करके उनके बीच भी ज़मीन पड़ी है, वो भी दिखा देंगे। तो ये नियरेस्ट लोकेशन है और यहाँ का अब का लोएस्ट प्राइस ये हो चुका है। इस इलाके में आज से 2 साल पहले हम जब ज़मीनें ले बेच कर रहे थे तब 40-45 लाख का एकड़ मिलता था। अब 2 साल के अंदर आप देखिए कितना जंप आ चुका है। इसको अब पीक कह सकते हैं कि अब ये पीक हो गई है। और इसके अलावा नेशनल हाईवे चलता है चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली वाला, उसके लेफ़्ट राइट भी आपको इस प्राइस के अंदर बहुत सारी ज़मीनें हमारे पास अवेलेबल हैं, मिल सकती हैं। और चंडीगढ़ से लुधियाना की तरफ जो हाईवे चल रहा है उसके भी लेफ़्ट राइट बहुत सारी ज़मीनें आपको मिल सकती हैं। तो ज़मीनों की कोई कमी नहीं है, आपके पास टाइम होना चाहिए। और ज़मीन पे जब भी आपने देखने जाना है तो अब ये समझ के चलें कि आपका एक दिन तो पूरा लग जाएगा। हमारे स्टाफ का एक बंदा आपके साथ रहेगा और आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट रोपड़ और मोहाली के एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट रोपड़ की जो बेल्ट है वो पूरी की पूरी आपको यू शेप के अंदर सारी की सारी दिखा देगी। तो बहुत सारी ज़मीनें आप देखेंगे। और एक गलत काम हर बंदा करता है जब ज़मीनें देखने जाता है, वो आपको हम पहले बता देते हैं कि आप ना करें। वो गलत काम ये होता है कि हम ज़मीनें देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें अब टाइम चाहिए, हम सोचने का टाइम चाहिए। तो परसों कर्नल साहब एक हमारे पुराने दर्शक हैं, वो आए, पहले इस इलाके में घूमे, फिर एक और इलाके में घूमे, तो फाइनली उनको 2 ज़मीनें शॉर्टलिस्ट हो गई जो उनको अच्छी लगी कि ये 2 चीज़ें मेरे को ठीक लग रही हैं। तो जैसे कि हमने कहा जी ये ओपन फॉर सेल है सभी के लिए, बहुत से लोग आ रहे हैं, जो पहले टोकन दे देगा ये उसकी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम टाइम हमें चाहिए सोचने का। हमने कहा ठीक है जी, टाइम ले लीजिए, लेकिन ये क्योंकि आपको अच्छी लगी है तो बहुत से लोगों को और भी अच्छी लगी है, तो कोई भी पहले टोकन देगा 10-20 हज़ार तो ये सेल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और भाई साहब आए, उनको भी वो ज़मीन पसंद आ गई, दोनों की दोनों जो कर्नल साहब को पसंद आए थे। उन्होंने भी कहा जी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, सोच लें, विचार लें, उसके बाद आपको बता दे रहे हैं। आज दोनों के फ़ोन आए और कल दोनों ही ज़मीनों के टोकन हो गए। अब दोनों ही हमारे क्लाइंट खाली हाथ हैं, ज़मीन भी पसंद थी, रेट भी ठीक था, सिर्फ टोकन देने में जो 10-20 हज़ार देना था उसमें देरी करने की वजह से दोनों ज़मीनें हाथ से निकल चुकी हैं। अब हम सेम बंदे को अगर दोबारा बात करेंगे तो वो कहेगा जी मैंने तो बेचनी नहीं है, मेरी ज़ुबान हो गई है, अब मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। तो ये गलती तकरीबन गलती हो जाती है टाइम लेने के अंदर। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है, अगर आपको प्राइस अच्छा लग रहा है तो उसको टोकन दे के ही खड़ा हो वहाँ से। जब आप पसंद कर ली है आपने तो तभी वो डील आपकी होगी। तो अब क्या है कि वो अब पछताए क्या हो, सब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो वो हो गया काम। तो ये गलती आप ना करें, जब भी आप घूमें टाइम लेके आएँ और जिसके साथ भी आपने सलाह करनी है अगर वो साथ लेके आएँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका टाइम एनर्जी बच जाएगा और अच्छी डील आपको मिल जाएगी। तेज़ी यहाँ पे बहुत है, ज़मीनें देखने वाले यहाँ इस इलाके के अंदर 100 गाड़ियाँ रोज़ की नहीं आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बायर आ रहे हैं यहाँ पे इस मार्केट में ज़मीन खरीदने वाले। तो अब इतने बंदों, अगर गाँव के अंदर जब बंदे बैठते हैं चौक चौराहे के ऊपर और वो गाड़ियाँ गिनते हैं शाम तक के, यार आज 50 गाड़ियाँ हमारे गाँव में आ गई, तो बेचने वाले जो किसान हैं वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं कि यार बहुत तेज़ी है, तो जो मांगते हैं वो मिल जाता है। तो रेट ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हमने 40 लाख से, आपको बताया कि इसी इलाके में हमने 2 साल पहले 40 लाख की ज़मीनें बेची हैं और आज 1,70,00,000 की बात हम कर रहे हैं खुद ही। तो ये एप्रिसिएशन हुआ है लास्ट 2 साल में यहाँ पे और लगता है कि 2.5 करोड़ तक यहाँ पीक है। उसके बाद फिर और भी एरिए हैं जहाँ पे अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में मिल रही हैं, वहाँ पे भी 2.5 करोड़ तक पीक जाएगी इस इलाके के अंदर, जो हमें लग रहा है। लेकिन अगर आप बीच में कहीं इसको पकड़ के
थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो ये आपका हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। और एक शेर आपको सुनाते हैं। तो शेर पंजाबी दा है, क्योंकि ज़मीन की गल कर रहे हैं तो पंजाबी का शेर ही बनता है कि ऐसा दिलां नूं गंढिया भाजी, ऐसा दिलां नूं गंढिया भाजी ते थां थां हासा वंडिया भाजी। ऐसा दिलां नूं गंढिया भाजी ते थां थां हासा वंडिया भाजी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਬ ਲੁਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਬ ਲੁਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, 15-20 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।